पिछले 2 साल से चल रहा है, कभी भी ये रेगुलेटरी नहीं टूटी है। अब ये धर्मादा कर रहे हैं ना गाँव गायों के लिए। फोकस गौ माता पर है, वो भी ऐसे गौ माता जो घुमंतु है। अपने बड़े बुजुर्गों के सहयोग से ये काम करना चाहिए। गौ सलाम नहीं देते हम यहाँ राउंड मैदान में गए रहती है, बाहर गए रहती है, उसको खिलाते हैं। हम सभी साथ युवा भाई मिलके ये सारा काम करते हैं। जो भी आके अपनी सहयोग करना चाहता है वो सहयोग कर देता है और चला 50 किलो बने हैं, बाकी 1.5 क्विंटल 2-2 क्विंटल तक खिलाते हैं लोग, लाके हमको सामान देते हैं। ये चीज का बिल्कुल भी मतलब पैकिंग लेके आते हैं हम सारा। ये नहीं है कि गेहूं का बनवाया करें, नहीं, एकदम फ्रेश। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे सामने ये जो कढ़ाई रखी हुई देख रहे हो, इसके अंदर बन रही है लापसी। आज है हरियाली अमावस और उसके उपलक्ष्य में, या यूं कहूँ तो हर अमावस्या का, यहाँ जो ये गोरड़ी चाचा का ये गट्टा है और यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वार्ड नंबर 6 के ले लो या 4 के ले लो या 5 के ले लो, या आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, उनके द्वारा एक दूसरे के सहयोग करके जो घुमंतु गाय माता है, गायें हैं और जो पशु हैं, उन्हें ये लापसी बनाकर खिलाई जाती है और ये पुण्य का काम किया जाता है इनके द्वारा। हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये कब से कर रहे हैं और इनमें कौन कौन इनका सहयोग कर रहा है। आपका डेगाना अपडेट में स्वागत है दादाजी। हाँ जी, ये जो आज आपने हरियाली अमावस है उसके उपलक्ष्य में ये जो गायों को खिलाने के लिए लापसी बनाई है, हाँ जी, इसको लेकर क्या कहोगे? इसको तो हम ये धर्मादा कर रहे हैं ना गाँव गायों के लिए, इसीलिए हमारे ये मोहल्ला का ने संपर्क है। कब से कर रहे हो आप? ये कम से कम हो गया 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ, और गौशाला में दी जाती है या घुमंतु हाँ, गायों को? गौ सलाम नहीं देते हम हम्म। हम यहाँ राउंड मैदान में गए रहती है, बाहर गए रहती है, उसको खिलाते हैं। जो जो गायें बाहर घूमती फिरती है, जिन्हें गौशाला में नहीं रखा गया, उन्हें खिलाया जाता हाँ, इसीलिए कहते हैं। है। और इसमें क्या क्या आइटम डाला जाता है, कैसे बनाया जाता है इसे? बता रही इसमें 5-50 किलो लापसी होती है। उसमें तेल है, 1-2 गुड़ की पेटी होती है। जो सारी गायें घूमती है इधर उधर, उनको आवारा उनको ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से घूम घूम के उनको खिलाई जाती है। और बाकी के जो सारे गौशाला बनाते हैं, जो घूमती है गायें, उनके लिए हाथ वो आती नहीं है, तो हम जाके उनको दे के आते हैं। थाली में कुछ कुछ के खिलाते हैं उनको। हाथ से खिलाते हो हाँ, अपने खुद के? हाँ, अच्छा अच्छा। तो फिर सब जगह अधिकतर लोग अपने जन्मदिन हो या किसी भी कोई चीज होती है, उनके खुशी का घर में दिन होता है, तो वो जाकर के गौशाला में लापसी बना करके खिलाते हैं। हाँ। आप ये घुमंती गायों को खिला रहे हो, ऐसा क्यों? ये हमारी खुशी है। हम्म, ये तो बात है ना, ऐसे हर कोई नहीं कर सकते हैं। हम्म। ये हमारा ये बच्चों की है ना मेहरबानी है, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं कि नहीं अंकल जी ये काम करना है, करो। अच्छा, युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। हाँ, इनकी है सारी सारी हमारे बच्चों की। आप क्या कहोगे, ये जो गौशाला में लापसी देते हैं और आप यहाँ पर घुमंतु गायों को खिला रहे हो, इसको लेकर? हम सभी साथ युवा भाई मिलके ये सारा काम करते हैं। जो भी आके अपनी सहयोग करना चाहता है वो सहयोग कर देता है और चला जाता है। तो बाकी का काम है, हम ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता सभी मिलकर एक दूसरे की जगह जाके ये सारे गायों को खिला के आते हैं। वो बाकी का जो भी रहता है करता है, वो हम सभी साथ मिलकर करते हैं। जिसमें कि आवारा गायें हैं, वो आराम से खाएं। गौशाला में तो सारे जाके दे के आते हैं। ये हम अपने हाथों से जाके उनको खिलाते हैं। ये जो लगभग पिछले 2 साल से ये जो लापसी बनाकर गायों को खिलाई जा रही है आप लोगों के द्वारा, और दादाजी ने भी कहा कि युवाओं का भी पूरा पूरा सहयोग है, आप क्या कहोगे? देखो, युवाओं का तो सहयोग इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये हमको लापसी का पहले प्लान बना था ना, तो ये हमारे मंदिर में, ये जो बड़ी देख देख रहे हो आप, ये हमारे मंदिर की है, बाबा रामदेव मंदिर है उधर। तो ये काम नहीं आ रही थी, तो हमने हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे काका जी है, अंकल जी है, दादाजी है, उन्होंने पूछ के, और हमने जब ये पहली बार स्टार्ट किया था, तब मैंने सोचा था कि यार ये चीजें लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है। पिछले 2 साल से चल रहा है, कभी भी ये रेगुलेटरी नहीं टूटी है। अभी जैसे मान लो ये आज हरियाली अमावस्या है, बिल्कुल हरा भरा चारा मिल रहा है गौवंशों को, लेकिन फिर भी अपना ये रूटीन नहीं तोड़ रहे हम। अच्छी चीज मानते हैं। और बाकी बात रही गौशालाओं की, तो देखो गौशालाओं में भामाशाह बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, लेकिन घुमंतु जितने भी ये गौ माता है, जानवर है, हम ये नहीं है कि गायों को ही डालते हैं, कहीं गौवंश के अंदर के अलावा कुत्ते भी मिलते हैं, उनको भी डालते हैं। हर पशु को हर डाला पशु जाता को है। डालते हैं, हमारे लिए सारे समान है, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस गौ माता पर है। वो भी ऐसे गौ माता जो घुमंतु है, ऐसी नहीं कि जिन्होंने भाई भामाशाह है वो गए गौशाला में उनको खिला दिया, या किसी मालिकाना हक वाली गौ को, नहीं, केवल घुमंतु जो अपने जानवर है उनके लिए ही है हमारा ये। और बढ़िया, ये सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है हमारे कॉलोनी के, अच्छी चीज है। यही कहना चाहूंगा मैं, तो ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए डेगाना में। लगभग कितनी क्वांटिटी है इसकी बनाई? देखो, आज तो बिल्कुल हरियाली अमावस्या के कारण सारा गौवंश है जो हरा चारा खा रहा है, इसलिए 50 किलो है। बाकी कभी कभी ये 1-1.5 कुंटल तक पूछती है। 1 से 1.5 कुंटल तक बना लेते
बनाते हैं। ये जब जैसे मान लो मई जून का महीना है गर्मी में, तो उस टाइम हम कम से कम 1.5 कुंटल तक बनाते हैं। अभी क्या हरियाली में उसे चल रही है, तो हरा चारा मिल रहा है गौवंशों को, ये धान बिल्कुल कम ही खिलाना चाहिए, तो हम ये अभी 50 किलो बनाए हैं। बाकी 1.5 क्विंटल 2-2 क्विंटल तक खिलाते हैं लोग, लाके हमको सामान देते हैं ये चीज का, ये बात है। आप एक युवा हो और आपके जो वार्ड नंबर में ये करवाया जा रहा है, और भी डेगाना में लगभग 25 के आसपास वार्ड है, वहाँ पर रहने वाले लोगों और युवाओं को क्या कहोगे? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भाई अपने उधर गौशाला में लगे हुए हैं उनको तो बहुत बढ़िया है, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन जिन भी वार्डों में गौशालाएं नहीं है या गायें घूमती दिख रही है, तो युवाओं को अपने बड़े बुजुर्गों के सहयोग से ये काम करना चाहिए। ये बहुत ही नेक कार्य है, इस कार्य में आपको कोई मना नहीं करेगा, हर कोई अपनी भागीदारी देगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। कर रहे हैं दादाजी कहीं को हम मिलजुल कर, सब है ना लोग, हम खुशी से ही कर रहे हैं, अपनी खुशी से। अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। हाँ, और आगे भी ये चालू रहेगी। ये चालू रहने की कोशिश है कि बंद नहीं रखेंगे हम। हाँ, ये देखो हमारे मोहल्ले का ऐसा है कि सारे लोग काम करने वाले हैं, तो हम उसको जैसे छुट्टी मिलती है ना, तो भी ये अपने आप काम को आराम नहीं देते, अपने शरीर को आराम नहीं देते। सवेरे से लग जाते हैं इस काम में, दोपहर तक ये काम करते हैं, उसके बाद सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं वापस। आज हम सुबह कितने बजे शुरुआत कर लेते हो इसे बनाने की? सुबह कम से कम 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। ये देग वगैरह इनको धोना, पानी वगैरह लाना, वापस ये टंकियां लगाना, सामान लाना, इनको लाने ले जाने में, और गौवंश को खिला के वापस इनको धो के कम से कम 5 से 7 घंटे लगते हैं हमको इस चीज में। और एकदम बढ़िया क्वालिटी की लाई जाती है। बिल्कुल देख लो सर, आपके सामने है। हम देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, एकदम बढ़िया क्वालिटी में बनाई जा रही है। यहाँ पर गुड़ भी डाला जा रहा है इसमें मिठास के तौर पर। बिल्कुल ये एक तरीके बताऊं से आपको, दलिया नहीं है, एक तरीके से बिल्कुल अच्छी लाभ से बनाई जा रही है ये। बिल्कुल भी मतलब पैकिंग लेके आते हैं हम सारा, ये नहीं है कि गेहूं का बनवाया करें, नहीं, एकदम फ्रेश। घर पे खाने के लिए नहीं मिलता आप है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एकदम फ्रेश गुड़ से भी यहाँ पर मिलाया जा रहा है इसमें लापसी में, और एकदम बढ़िया क्वालिटी में दानेदार यहाँ पर बना करके जो घुमंतु गोवंश है उन्हें खिलाया जा रहा है। ये वार्ड नंबर 6 के लोग हैं, और आसपास में जो वार्ड के रहने वाले लोग हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं, और वो भी यहाँ पर शामिल है। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट, धन्यवाद।